प्रशांत, आपने जब शुरुआत की थी तो आपकी पार्टी को एक एक्स फैक्टर, बिहार इलेक्शन में एक्स फैक्टर के रूप में देखा जा रहा था, जिस तरीके से आपने यात्रा की। और अभी आप जब खुद से आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो लोगों में थोड़ी निराशा हुई है। उम्मीद थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपने घोषणा भी की थी कि 2 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, 2 में से कहीं। देखिए यही बात है, आप लोग अपने हिसाब, कोई मेरा घोषणा दिखाते जहां मैंने कहा कि मैं 1 सीट पर भी लड़ूंगा। मैंने कहा अगर लड़ूंगा तो मैं दूसरों को बताता हूं कि या तो आपको अपनी जन्मभूमि से लड़ना चाहिए, अपनी कर्मभूमि से लड़ना चाहिए। उस नजरिए से मैंने कहा या तो मैं करघर लड़ूंगा, अगर लड़ूंगा, पार्टी तय करेगी। अगर वाला शब्द आप मिटा दिए, पार्टी तो और आप एक्स फैक्टर हमको कब बता दिए? एनडीटीवी ने तो हमको कभी एक्स फैक्टर बताया नहीं 3 बरस में। 3 बरस में तो आपने हमको कभी कवर किया नहीं। एक्स फैक्ट देखिए, आपको तो टीआरपी चाहिए। अगर प्रशांत किशोर अभी राघोपुर में लड़ रहे होते, मीडिया को मजा आ रहा होता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बॉक्सिंग रिंग में उतर के जो 2 लोग लड़ते हैं, धक्के तो उनको खाने हैं, पंचेस तो उनको लगने हैं। जो क्राउड बैठता है तो कहता है हाँ मारो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लगो लगो। तो आप तो स्पेक्टेटर हैं, आप अपने लिए स्पेक्टेकल चाहते हैं। वी कैन नॉट बी रनिंग आवर लाइफ बेसिस आप क्या देखना और सुनना चाहते हैं। पर जो एक और शख्स था जिसने यही कोशिश की जो आपने की, वो अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने बोला कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा। नई दिल्ली सीट पर लड़ गए और शीला दीक्षित उस तरह की मुख्यमंत्री को हरा दिया। अगर आप उस तरह का करते तो लगता कि कप्तान सामने से बैटिंग कर रहा है। देखिए, अब आप चूंकि आपने चुनाव नहीं लड़ा। 1 मिनट, ऐसी बात है, आपने ठीक कहा। एक तो आपने अच्छा कहा कि मैं और अरविंद केजरीवाल अलग हैं, क्योंकि अभी तक तो इल्जाम ये लग रहा है कि आप तो दोनों एक ही जैसे हैं। हम उस तरह की राजनीति करते नहीं हैं। दूसरा, अगर आप उसको प्रैक्टिकलिटीज के हिसाब से भी देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। अब आप तेजस्वी यादव के खिलाफ जाकर लड़ेंगे तो कोई ये भी कह सकता है कि अरे ये पिछड़ों के नेता हैं, इसलिए ये प्रशांत किशोर गए हैं उनको हराने के लिए। मगर अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते या बिहार का कोई मुख्यमंत्री होता, अगर वो लड़ रहा होता चुनाव, तब आपका सवाल एक बार को जायज था कि भाई आप मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे। तो ये मतलब मीडिया को, ठीक है आपका सवाल जायज है, ये भी जायज है कि भाई अगर लड़ते तो और ज्यादा चैटर होता, लेकिन चैटर जरूरी नहीं है कि इसका बिहार के सुदूर सीटों पर उसका असर हो रहा है। पर पीके, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि तमाम जो आपके सर्वे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है, क्योंकि आप ऐसे ही तय करते हैं ममता बनर्जी के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि भाई उम्मीदवार को उतारने से जीतेगा कि हारेगा। आपका सर्वे आपको बता रहा है कि आप खुद नहीं जीत रहे, इसलिए आपने तय किया कि चलो नहीं लड़ते इस बार। नहीं, देखिए मतलब जब 14 को रिजल्ट आएगा तो जन स्वराज को कितना सीट, कितना वोट आता है, उससे मेरी सफलता देखी जाएगी कि मैं राघोपुर में लड़ा हूं कि नहीं लड़ा हूं, इससे सफलता देखी जाएगी। परसेप्शन बनता है, परसेप्शन तो बनता है। परसेप्शन की जो लड़ाई है ना, उस थोड़ा हम पर छोड़ दीजिए। परसेप्शन की ही लड़ाई है कि बिहार में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। परसेप्शन की ही लड़ाई है कि महागठबंधन और एनडीए के अलावा बिहार में कोई स्पेस नहीं है। परसेप्शन एक बात है, फैक्ट अलग है। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 1/3 लोग दोनों गठबंधनों में किसी को वोट पीछे से नहीं दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ किसी के लिए स्पेस नहीं है। आपका परसेप्शन है।